हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि वेक्टर्स चल रहा है और वेक्टर्स में हमने पिछले वीडियो में बात किया था एडिशन ऑफ वेक्टर का। दो मेथड हमने पढ़ा था, एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और उसके बाद हम लोग एनालिटिकल मेथड से देखे कि किस तरीके से वेक्टर को ऐड किया जाता है, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाते हैं और जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। वी आर स्टडीइंग वेक्टर और आज का जो हमारा पार्टिकुलर टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या वेक्टर सब्ट्रैक्शन, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैं ये चीज़ थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, पर फिर भी एक बार और डिस्कस करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। सपोज लाइकवाइज हमारे पास एक वेक्टर ए है और हम क्या चाहते हैं, इसमें से किसी एक पार्टिकुलर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना। तो दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर से हम बी वेक्टर को क्या करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो एक्चुअली में एडिशन ही होता है, बट विद नेगेटिव वेक्टर के साथ। जैसे कि अगर हम आपसे ये बोलें कि जरा देखो, अगर ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है और दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है, तो वी कैन इजीली ऐड ना दिस टू वेक्टर्स, राइट। ए प्लस बी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से और इसका डायगोनल इसका रिजल्टेंट वेक्टर देगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि जो आर वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर एनालिटिकल मेथड से बात करें तो जो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, जहां पे थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है। देखिए, सेम यही चीज, यही जो कंसेप्ट है हम लोग यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी और उसका मैग्नीट्यूड निकालने में भी, है ना। ध्यान से आप देखिए, तो अगर हमें ऐड करना होता तो हम ये काम करते हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड। देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर को ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर के नेगेटिव वैल्यू से, मतलब नेगेटिव वेक्टर से हम ऐड कर रहे हैं। तो ये एडिशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए हमारे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है। अगर बी वेक्टर होता तो मान लो ये बी वेक्टर है ना, और इन दोनों के बीच में मान लो कुछ एंगल होता है ना। बट हमें क्या करना है, इस बार जोड़ना है नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर से। तो हम लोग नेगेटिव कैसे बताते हैं किसी भी वेक्टर का। अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इसका माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो हम क्या करते थे, बस इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते थे मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए। तो ये माइनस ए वेक्टर रिप्रेजेंट होता था, ये ए वेक्टर है। लेकिन उसके अपोजिट में सेम वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो देखो ये बी वेक्टर है ना, तो इसके अपोजिट में यानी कि इधर सेम लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ कर दो और यही वेक्टर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। एकदम इसके पैरेलली हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा माइनस बी वेक्टर को। अब हमें ये वेक्टर है और ये वेक्टर, इन दोनों को जोड़ना है। तो भाई साहब हमें अगर इसे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये वाला जो ए वेक्टर है और ये जो माइनस बी वेक्टर है, ये दोनों जाके यहाँ मिले हुए हैं, तो यहाँ से जो डायगोनल ड्रॉ होगा यही तो इसका रिजल्टेंट होगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस बार जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहलाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसमें हम क्या करते थे, ए प्लस बी वेक्टर। अगर ए माइनस बी वेक्टर करना है तो बस हम उसका नेगेटिव ले लेंगे और माइनस हो जाएगा। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जो आपको पता है ना, जो फॉर्मूला आपको पता है वेक्टर का एडिशन का, वही करो। यहाँ पे हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे ना, अंडर रूट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। आप ध्यान रखना कि यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये, प्लस यहां पे हम किसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो यहां पे जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। वो हमेशा मैग्नीट्यूड हम लेते हैं वहां, अभी हम माइनस बी मत ले लेना,
माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भी तो बी स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पे ये चीज नहीं है। यहां जो हम लोग ए स्क्वायर प्लस जो यहां बी स्क्वायर हमने लिखा था, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखे थे। फिर यहाँ पे 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, है ना। यहां क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। यही तो होगा मैग्नीट्यूड? बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। सर इसमें क्या गलती है, आइए देखिए इसमें क्या करेक्शन आपको करना होगा। अब जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो सही बात है कि आप इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख रहे हो प्लस इस वाले वेक्टर के का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर लिख रहे हो, और यहाँ पे 2ab लिख रहे हो। कॉस थीटा जो आप लिखते हो ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो ये जो थीटा है, ये जो एंगल है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का है। ध्यान से देखो, ये जो थीटा एंगल है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, और हमें किसके एंगल, किस वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ए वेक्टर ये रहा, ये हमारा ए वेक्टर है, ध्यान से देखो ये हमारा ए वेक्टर है, और माइनस बी वेक्टर ब्लैक वाला है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, थोड़ा रिजल्टेंट हटा देते हैं यहां से। तो इन दोनों के बीच का जो वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो ये है ना, ये है इन दोनों बीच का। तो ये कितना है सर, तो 180 माइनस थीटा है कि नहीं, ये 180 है, इसमें थीटा हटा दो तो 180 माइनस थीटा। यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो लिखोगे 180 माइनस थीटा। ये जो फॉर्मूला चल रहा था पहले वो एग्जैक्ट फॉर्मूला यहां भी चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जब हम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का लिखेंगे यहां तक। अच्छा सर हम इसको फर्दर भी तो इसको फर्दर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ये कहां से है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा पूरा डिटेल्स में कि कैसे होता है नेगेटिव, ठीक है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस cos थीटा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस cos थीटा। तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और लिखेंगे 2ab cos थीटा। तो ये जो है रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा सर इसमें तो एक कंफ्यूजन है, आपने बोला कि जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, और वो ए वेक्टर और माइनस बी के वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो cos थीटा में यहाँ पे तो थीटा आ रहा है। देखो ये जो आया ये 180 माइनस थीटा लेने के बाद ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो ध्यान रखना जब तुम ये पार्टिकुलर फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला पार्टिकुलर फॉर्मूला यूज करोगे, तो ओरिजिनल वेक्टर के बीच का एंगल लोगे, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल लोगे। अगर ये यूज कर रहे हो तो, अगर ये यूज कर रहे हो ये वाला, अगर ये वाला यूज कर रहे हो ये वाला, तो इसमें एंगल लेना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में। सर कौन सा लेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो गया। देखो आप जो आपका पहले का जो फॉर्मूला चला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उस पे ही सॉल्व करो, और जो थीटा है दोनों के बीच का जो भी एंगल है उसको वहां पे रख देना है। लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। माइनस 2ab cos थीटा कब होगा, जब आप ए वेक्टर को बी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करोगे, तब ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच में जो सब्ट्रैक्शन है वो करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, तो अभी तक हमने कंक्लूजन क्या सीखा, कंक्लूजन ये सीखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा होगा। या तो आप ये यूज कर सकते हो, या आप इसी की जगह पे ये भी यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है।
इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज एक एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, और बोला गया कि दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। भाई साहब 60 डिग्री है, ठीक है। तो बताओ कि इसका फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन आपका है। सपोज मान लो आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। इसका दो तरीका है बनाने का, मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, बी के ही एक एंटी पैरेलल में वेक्टर ड्रॉ करोगे और वो आपको माइनस बी वेक्टर डिनोट करेगा, और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा। ये रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा, विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देन आप दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करोगे। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करोगे। ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। आप डायरेक्टली लिखोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल रखोगे, 60 नहीं रखोगे। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लोगे। एक तरीका और है इसको करने का। सर वो क्या तरीका है? देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, हम लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तब ये ओरिजिनल जो एंगल है यानी कि 60 डिग्री एंगल है, जो कि पॉजिटिव मतलब बी वेक्टर का, जो बी वेक्टर और ए वेक्टर का बीच का जो एंगल है उसको ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे cos 60 डिग्री। ये इसी का तो एक्सटेंशन है। यहाँ पे हम 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, 180। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज cos 180 माइनस 60। तो ये हो जाएगा माइनस cos 60। तो जब माइनस cos 60 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आपको ए का मैग्नीट्यूड पता रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये भी पता रहेगा। आप आसानी से सब्ट्रैक्शन जो आप किए हो वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने सीखा कि वेक्टर को कैसे क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि दो वेक्टर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम उसका नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं और जोड़ते हैं, जैसे एडिशन होता है सिंपली वैसे ही। और हमने ये भी सीखा कि उसका फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हम लोग कुछ टॉपिक्स करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।